दोस्तों, मुझे पता है कि ये एक झटके के रूप में दिख सकता है, लेकिन सिग्मा मेल सबसे अद्भुत माता पिता बन सकते हैं। वे अपने बच्चों को प्यार का एहसास दिलाने के लिए अतिरिक्त मिल जाते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविकता का सामना करना सिखाते हैं। लोन वोल्फ जानता है कि बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उनमें नाजुक भावनाएं होती है, इसलिए वे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। सिग्मा मेल चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो वे अपने बच्चों से कभी नहीं कह सकते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिग्मा मेल शब्दों की शक्ति को समझते हैं और वे एक बच्चे को खतरनाक रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं ये भी समझते हैं। बच्चों को लापरवाह शब्द कहना जीवन भर के लिए अमिट निशान और यादें छोड़ सकता है। सिग्मा मेल बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हैं और वे जानते हैं कि माता पिता की आहत करने वाली टिप्पणी इन अद्भुत प्राणियों को गंभीर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्षति पहुंचा सकती है। आज के वीडियो में हम 6 ऐसे टॉक्सिक बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो सिग्मा मेल कभी अपने बच्चों से नहीं कहते। दोस्तों, सिग्मा मेल जानते हैं कि वे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं और उनके आसपास कैसे व्यवहार करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व और आत्मसम्मान के निर्माण के लिए बुनियादी आधार तैयार करता है। आइए दोस्तों, वो 6 बातें जानते हैं जो कभी सिग्मा मेल अपने बच्चों से नहीं कहते। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, उनकी उपस्थिति के बारे में आपत्तिजनक शब्द। चाहे कुछ भी हो जाए, सिग्मा मेल अपने बच्चों पर कभी भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे अपने बच्चों पर कभी भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आप बहुत छोटे हो, आप दुबले पतले हो, आपके बदसूरत बाल है, आप बदसूरत दिखते हो, एक्सेट्रा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कैसा दिखता है। सिग्मा मेल किसी बच्चे को उसकी शक्ल सूरत के आधार पर कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। वे हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करते हैं। जो बच्चा इस प्रकार के आपत्तिजनक विकास का अनुभव करता है, उनमें शारीरिक असुरक्षा होगी और उन्हें अपने शरीर की छवि के बारे में भी चिंता होगी, और ये कम आत्मसम्मान और खाने के विकार जैसे अन्य गंभीर भावनात्मक मुद्दों में पतित हो सकता है। सिग्मा मेल अपने बच्चों को खुद से प्यार करना सिखाते हैं, भले ही वे बाहर से कैसे भी दिखते हो। नंबर 2, कार्यवाही के लिए उत्तेजक प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जब आप बच्चों से पूछते हैं तो ये अनजाने में प्रभावित करेगा कि वे अपने बारे में कैसे सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बच्चों को ये बताना बुरा है कि आप इतना अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, आप इस तरह क्यों चलते हैं, आप इस तरह से क्यों चबाते हैं, चलते हैं या उस तरह से बात क्यों करते हैं। सच तो ये है कि बच्चे हमेशा वही मानते हैं जो उनके माता पिता कहते हैं। सिग्मा मेल इस तथ्य को समझते हैं, इसलिए वे सरकास्टिक प्रश्नों या टिप्पणियों का प्रयोग करने से बचते हैं, नहीं तो ये बच्चे सोचेंगे कि उनके साथ कुछ गलत है। जब बच्चे अपने बारे में ये धारणा बनाने लगेंगे तो उनके लिए खुद लोगों के आसपास रहना मुश्किल होगा और ये व्यवहार वयस्कता तक उनके साथ हो सकते हैं। वे लगातार इस डर और परेशानी के साथ जिएंगे कि दूसरे लोग उन पर हंस सकते हैं, केवल कुछ शब्दों के कारण उनके माता पिता मासूमियत से उनसे कहते हैं। नंबर 3, स्वार्थी इच्छाएं। बच्चे ने चाहे कुछ भी किया हो, सिग्मा मेल उस बच्चे के सामने कभी भी स्वार्थी इच्छाएं नहीं कहेंगे, जैसे कि काश तुम पैदा ही नहीं होते, काश तुम्हारी माँ का गर्भपात हो जाता, मुझे तुम्हारे होने का पछतावा हो रहा है, काश तुम एक अलग बच्चे होते, एक्सेट्रा जैसी बातें किसी बच्चे से कहना उन्हें महसूस कराता है कि इस दुनिया में उन्हें मौजूद नहीं होना चाहिए था। सिग्मा मेल समझते हैं कि ये कथन कितने संवेदनशील है और विषाक्त है, और वे उन्हें अपने बच्चों से कभी नहीं कहते। जब माता पिता अपने बच्चों पर इन जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी पहचान की भावना को कम कर देता है और जल्दी अवसाद में बदल सकता है। एक बात तो निश्चित है कि सिग्मा मेल अपने बच्चों को प्यार और मूल्यवान महसूस कराने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। नंबर 4, बच्चे को बोझ की तरह महसूस करना। सिग्मा मेल अपने बच्चों को बोझ की तरह कभी महसूस नहीं करते। सिग्मा मेल अपने बच्चों को बोझ की तरह न महसूस कराने के लिए बहुत ही प्यार करते हैं। पैसे की परवाह किए बिना वे अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। लोन वोल्फ अपने बच्चों को कभी बोझ नहीं समझते। सिग्मा मेल बीटा मेल और ओमेगा मेल की तरह नहीं होते जो अपने बच्चों को आपकी देखभाल करना बहुत कठिन है, आप मुझे थका देते हो, एक्सेट्रा जैसे आहत शब्द कहते हैं। ये शब्द दुखदायी है और एक बच्चे को संबोधित करने के लिए उनका उपयोग करना उन्हें एक बोझ जैसा महसूस कराता है। वे अपनी जरूरतों,
भावनाओं और समस्याओं को अपने माता पिता से छिपाना शुरू कर देंगे। सिग्मा मेल अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहते, इसलिए वे हमेशा उन्हें प्यार और मूल्यवान महसूस कराते हैं। नंबर 5, अस्वस्थ तुलना यानी कि अनहेल्दी कंपैरिजन। अस्वस्थ कारक तुलना इन जहरीली चीजों में से एक है जो सिग्मा मेल अपने बच्चों के साथ कभी नहीं करते। लोन वोल्फ के संवेदनशील स्वभाव के कारण वे कभी भी एक बच्चे की तुलना अपने भाई बहनों, चचेरे भाइयों या अन्य बच्चों से नहीं करेंगे। वे इस तथ्य को समझते हैं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और वे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। सिग्मा मेल के बच्चे की सीमा के बावजूद वे उन्हें कभी भी महसूस नहीं कराएंगे कि अन्य बच्चे उनसे बेहतर है। सिग्मा मेल हर बच्चे को अपनी पहचान बनाने का मौका देते हैं। जिन बच्चों के माता पिता हमेशा अस्वास्थ्य कारक तुलनाओं के अधीन होते हैं, वे कम आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हैं और हमेशा मानते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं है। तो ऐसे बच्चों की सिग्मा मेल हमेशा मदद करते हैं। नंबर 6, मौखिक रूप से अपमानजनक शब्द या कथन। माता पिता अक्सर अपने बच्चों पर मौखिक रूप से अपमानजनक शब्दों या बयानों का उपयोग करने की गलती करते हैं। जब माता पिता कहते हैं तुम बेवकूफ हो, बेकार हो, तुम एक हारे हुए हो, आप इसे कभी भी नहीं बनाएंगे, एक्सेट्रा वर्ड्स उनके बच्चों पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिग्मा मेल कभी भी अपने बच्चों पर इन टिप्पणियों का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। यहाँ तक कि अगर एक सिग्मा मेल का बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है या स्कूल में औसत से कम प्रदर्शन कर रहा है तो वे बच्चे पर चिल्लाते नहीं है। ये बच्चे को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों, क्या आपके बच्चे हैं? अगर है तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों को कभी भी किसी से कंपेयर ना करना। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर MS धोनी के माँ बाप उन्हें दूसरे बच्चों से कंपेयर करते तो कभी भी वो इस पोजीशन पर नहीं पहुँच पाते। वैसे ही अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो अगर उनके मॉम डैड उन्हें दूसरे बच्चों से कंपेयर करते तो वे कभी इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। दोस्तों, आप कभी भी अपने बच्चों पर अपनी इच्छाओं को ना थोपना। क्यों पता है, जैसी आपकी इच्छाएं है ना वैसे उसकी भी इच्छाएं होती है, उसके भी सपने होते हैं। अगर आपका सपना पूरा नहीं कर पाए, आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो दोस्तों ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। आपके बच्चे ने तो कभी आपसे नहीं कहा, जब आप आपके सपने के लिए कुछ कर रहे थे या कुछ नहीं भी कर रहे थे, तब आपके बच्चे ने आपके पास आकर कभी ऐसा तो नहीं कहा कि आप मत करो या आपको कभी रोका नहीं। तो सिर्फ आप क्यों, सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें जन्म दिया है। अगर इसलिए ही जन्म दिया था तो देते ही नहीं ना, कोई काम पर रख लेते, उसी से अपने सपने पूरे करवा लेते ना। दोस्तों, आपके बच्चे के भी सपने होते हैं, उसकी भी इच्छाएं होती है। अगर वो आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा तो उसकी इच्छाओं का क्या वो अपनी इच्छाएं कभी पूरी कर पाएगा? दोस्तों, आप अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर करते हो। क्यों करना है कंपेयर? क्या आपको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने चले हो? यार, आपने कभी ये सोचा है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास कौन होगा? तुम्हारा बच्चा या जिससे तुम अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे थे वो बच्चा? अगर तुम्हारा बच्चा, जरा सोचो इस बात पर, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा कुछ बड़ा करे, बड़ा नाम कमाए, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे को कंपेयर एक नॉर्मल बच्चे से करना है। क्यों भाई, क्यों करते हो ऐसा? क्या जिससे तुम अपने बच्चे को कंपेयर करते हो, क्या उसके पापा ने कभी तुम्हारे बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर किया होगा? नहीं ना, कभी नहीं किया होगा। तो तुम्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि तुम्हें अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है? मत करो ना यार। जो आपका बच्चा करना चाहता है उसे करने दो ना, उससे प्यार दो। अगर गलत करता है तो उसे समझाओ। दोस्तों, प्यार से समझाओगे तो कोई भी समझेगा, तो वो तो बच्चा है, क्यों नहीं समझेगा। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करना। दोस्तों, अगर इस बारे में बोलने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए शॉर्ट में ही खत्म करते हैं। दोस्तों, क्या आपने बचपन में अपने भावनात्मक शोषण का अनुभव किया था या कभी आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसी भावनाओं का शोषण करता है? कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर ऐसा है कि आपके अगल बगल में कोई बच्चा इस तरह भावनात्मक शोषण का अनुभव कर रहा है तो उसके पापा को जाकर समझाना। हो सकता है कि उसके पापा समझ जाए तो एक बच्चे की दुआ लगेगी दोस्तों, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना।